आज मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला, क्या आपके पास वो सब है जो आज से आपने 5 साल पहले सोचा था? एक अच्छी सैलरी, अच्छा फ्लैट, अच्छी गाड़ी, अ कंप्लीट फैमिली। दूसरा, अगर ये सब है, तो क्या एक्साइटमेंट है? क्या वो फुलफिलमेंट है? अब अगर पहले का जवाब हाँ है और दूसरे का जवाब ना है, तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। और आज से 6 महीने पहले मैं भी यहीं था। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएं। शाम को जब आप घर आने से पहले गाड़ी में बैठते हो, तो एक हल्का सा साइलेंस होता है। उस साइलेंस में आपको लगता है ये सब क्या है? साला सैलरी है, घर है, अच्छी गाड़ी है, बट फिर भी ये एम्प्टीनेस फील क्यों हो रही है या खालीपन फील क्यों हो रहा है? आपको भी आवाज़ आ रही है ना? तो लिटरली ये फेक सक्सेस का ड्रामा बंद करने का टाइम आ गया है। ये फेक सक्सेस आपको कभी भी शांति और पीस के पास नहीं ले जाएगी। ये हमेशा फेक ही रहती है। तो ब्रो, ये आज का वीडियो ना आपके लिए, बने रहो, सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे 30s में ना, इंडिया में जो मेनली प्रॉब्लम है, इंडियन मेल्स की जो प्रॉब्लम है, उनको ट्रीट करते हैं एज अ प्रेशर कुकर। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्या होता है 30s में? बंदे को अपना 20s भी दिख रहा है कि वो अभी छोड़ के आया है, और 40s भी उसके सामने है क्योंकि ये फ्यूचर है, राइट? अब 20 और 40s के बीच में 30s होता है, आदमी यहाँ पे मैच्योरिटी की तरफ जाता है, राइट? अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें आपको सब चीज़ें दिख रही है। आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करके चलना है, आपको पैसा भी कमाना है, आपको आपके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसका भी ध्यान रखना है, आपको आपके वाइफ का और आपके बच्चे का भी ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम आपको आपकी खुद की फिटनेस का भी ध्यान रखना है। खैर वो लोग ध्यान रखते नहीं हैं, दैट इज सेकेंडरी। बट अगर देखा जाए तो 30s में जितना प्रेशर होता है इंडियन मेल पे, आई थिंक वो अदर एजेस में नहीं होता है। 20s में नहीं, 40s में नहीं, बट 30 इज़ अ पिक एज ऑफ एन मेल, प्राइम एज आई कैन से। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, वो फेस करते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन के कारण। व्हाट इज एक्सटर्नल वैलिडेशन? यहाँ पे आदमी, सपोज आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हो। अब अच्छी सोसाइटी में रहने के बाद आपको अच्छी कार भी मेंटेन करना पड़ेगी, आपका घर भी मेंटेन करना पड़ेगा, और इन सब के लिए आपको पैसा लगेगा। अब पैसे कमा तो रहा है आदमी, ठीक है, हर कोई कमाता है, बट जब इतने एक्सपेंसेस आते हैं एट द सेम टाइम, तो मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ती है, मेहनत भी करना पड़ती है, साथ में ईएमआई भी का भी प्रेशर रहता है, साथ में आपके बच्चे का एडमिशन फ़ीस भी देना है, साथ में आपको घर की भी नेसेसरी जो भी है नेसेसिटी वो भी फुलफ़िल करना है। तो जब इतनी चीज़ें होती हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस एज में आदमी प्रेशर कुकर बन जाता है, उसको हर तरफ प्रेशर दिखता है, राइट? तो जब वो इतनी प्रेशर सिचुएशन में रहता है, तो वो घर पे टाइम नहीं दे पाता है, और वो जब घर पे टाइम नहीं दे पाएगा, तो उसको एम्प्टीनेस फील होती है कि साला मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं घर पे भी जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफ़िल कर रहा हूँ, मेरा फुलफ़िलमेंट में भी कुछ भी कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम फीलिंग एम्प्टी। क्यों मुझे एम्प्टीनेस फील हो रही है? तो अगर ऐसा ही आपको फील होता है, तो आज यही डिस्कस कर रहे हैं अपन, और इसी का ही सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ मैं कि इस एक्चुअल प्रॉब्लम से बाहर कैसे आओगे। सॉल्यूशन है चेंजिंग योर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड कैसे चेंज करोगे? आपका जो हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, हेक्टिक लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप जो दिन भर डेस्क पे बैठते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम देखते हैं सैलरी, हमारी वेल्थ, जॉब टाइटल। इन सबको प्रायोरिटाइज ना करके आप प्रायोरिटाइज करो बच्चे का कॉन्फिडेंस, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी बीवी खुश है कि नहीं, आपके पेरेंट्स आपसे खुश है कि नहीं, राइट? जब इन चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो एम्प्टीनेस तो फील नहीं होगी। फिर आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगा कि मुझे घर जाना है, घर जाके थोड़ी देर किसी से बात कर ली, घर जाके आप डायरेक्टली फ़ोन बंद करके घर पे जाके बैठो, पेरेंट्स से बात कर ली, वाइफ से बात कर ली,
देन यू विल फील बेटर। अब इसको मैंने ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन 3 पिलर्स। फर्स्ट पिलर विच इज़ प्रोवाइडर। प्रोवाइडर तो आप हो ही, राइट, बट प्रोवाइडर टू मॉनिटर। आप पैसा तो घर में दे ही रहे हो, बट आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, वहाँ से आ रहा है तो होमवर्क कर रहा है कि नहीं। अगर होमवर्क कर रहा है तो उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, उसकी हेल्प कर दो, तो आपको एक ये भी चीज़ पता रहेगी कि कर क्या रहा है। सेकंड थिंग, उसको भी लगेगा कि पापा भी साथ में बैठे हैं। सेम लाइक अगर पेरेंट्स बैठे हैं, उनसे 5 मिनट बात कर ली, उनको लाइक आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि बहुत दिन बाद बात करी हमने, अच्छा लगा मुझे बात करके, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप आपके ऑफिस की स्टोरी सुना सकते हो। आपकी वाइफ अगर किचन में कुछ काम कर रही है, उनकी हेल्प कर दो, राइट। चाय बना के सरप्राइज़ कर दो उनको, राइट। जब ये सब चीज़ें करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको भी अच्छा फील होगा, आपके घर वालों को भी अच्छा फील होगा। सेकंड थिंग, आपको एम्प्टीनेस फील नहीं होगी। पिलर नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? परफॉर्मेंस से प्रेजेंस की तरफ। अब परफॉर्मेंस कहाँ, परफॉर्म आप कहाँ करते हो? परफॉर्म आप ऑफिस में करते हो, राइट, बट घर में आपकी प्रेजेंस ही मैटर करेगी। अगर आप घर में सिर्फ दिख रहे हो ना, तो भी आपके फैमिली वाले खुश रहेंगे कि चलो आपके बच्चे के लिए आप फादर हो तो उसको लेंगे पापा घर में है। आपके पेरेंट्स के लिए आप घर में हो तो उनको लगेगा चलो मेरा बेटा घर में है, कुछ कर रहा है, खेल रहा है, बात कर रहा है, उन्हें भी अच्छा फील होगा। जब आपकी प्रेजेंस ही घर में रहेगी, तो वो लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे और कैसे आपसे बात करने की, अगर कुछ है भी उनके पास तो वो बात कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, राइट। इसलिए परफॉर्मेंस या प्रेजेंस मैंने इसीलिए नाम दिया है इसको कि जब आप सोचोगे ना, तो परफॉर्म आप ऑफिस में करते हो, प्रेजेंस आपकी घर में मैटर करती है। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने मेंशन किया है कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं नहीं सोचता, सीधी सी बात है। मैं क्या सोचता हूँ वो मैटर करता है। यही सबसे टफ है कि मैं क्या सोचता हूँ, किस तरीके से सोचता हूँ, ये मेरी सोच है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना चाहिए आपके पास में। इंटरनल सेटिस्फेक्शन अगर आपको है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अगर अल्टो चला रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये वर्थ है मेरे लिए, तो मैं उसमें खुश हूँ। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि कल को मेरे पड़ोसी ने अगर कोई कार ले ली है, तो पड़ोसी ने जो कार ली है मैं उससे कम्पीट करने लग जाऊँ, या उसने कुछ नया फर्नीचर ले लिया है तो मैं उससे कम्पीट करने लग जाऊँ। खुद की फर्स्टली आप खुद की रिक्वायरमेंट देखो, खुद की नीड्स देखो, उनको फुलफिल करो। कंपेयर किसी से नहीं करना है। सेकंड थिंग, ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में मैंने कम से कम 10 से 12 घर खराब होते हुए देखे, सिर्फ यही एक रीज़न के कारण कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे उसके चक्कर में आप ईएमआई ले जा रहे हो, ईएमआई लेते जा रहे हो, ईएमआई भरने के टाइम पे फिर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर है। तो ना मैं एक बोनस प्रोटेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ, और तुम लोग भी अगर रिलेट करो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि हाँ हमने भी ऐसी देखा है, या अपने फैमिली में देखा है, या अपने सोसाइटी में देखा है, कहीं तो देखा होगा। जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागते हो ना, जब आप बिजी होते हो किसी चीज़ के लिए कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, और आप फैमिली को ज़्यादा इग्नोर करते हो उस टाइम पे, कि आप घर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, घर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप डायरेक्टली सिर्फ ऑफिस पार्टीज़ में, ऑफिस के कलीग्स में, उन सब में जब ज़्यादा बिजी रहते हो, इस टाइम पे 80 to 90% चांस रहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल क्रिएट। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि जब या तो मेल या फीमेल, अगर दोनों में से एक भी, कोई भी अगर ऑफिस में बिजी हुआ, तो 80% चांस मैंने देखा है कि इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, और उसके बाद ही फैमिली ब्रेक होती है, उसके बाद ही फैमिली टूटती है। ये चीज़ आप मुझे बताना कमेंट में अगर आपने नोटिस की हो तो। सेकेंड थिंग, अब जब ऐसा कुछ होता है तो आप ना शॉर्टकट ढूंढते हो चीज़ों का कि ईजी लीकेज फिक्स कैसा होता है। लाइक अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप उसको झूठ बोल के कवर कर लोगे, या आप चाहोगे कि यार कैसे भी इस प्रॉब्लम से तो बाहर आ जाऊँ, बात का बाद में देखेंगे। ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो जो हमने पहले डिस्कस किया है, वो भी इससे एक बोनस प्रोटेक्शन है आपके लिए कि आप जब घर में इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, तो ऑटोमेटिकली अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको डायरेक्टली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या हो भी सकता है, अगर आप पे डाउट हो तो ऑब्वियसली कि आपने अगर इंटरेक्शन चालू कर दिया तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी।
So this is a bonus protection. That's why this is one plus point for you. If you are facing this issue, then automatically you will fix it. This is the solution actually. कि अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं भी ऐसा फेस कर रहा हूँ, मुझे एम्प्टीनेस फील हो रही है, मुझे ऐसा खालीपन दिखता है, तो इसका ना एक सीधा सा सॉल्यूशन है. अब उसको स्टार्ट कैसे करोगे? सडन करोगे तो एकदम से सबको ऑकवर्डनेस फील होगी. बट उसका सॉल्यूशन सीधा सा यही है कि धीरे धीरे ना इंटरेक्शन चालू करो. जैसे संडे बैठे हैं, 20 मिनट सबको बोल दो कि फ़ोन रख दो यार, अपन बातें करेंगे. कुछ अच्छी बातें कर ली, थोड़ी बहुत कॉमेडी आप कर लो, आपकी इमेज रीफ्रेम करो. अगर उनको लगता है कि इतना बिजी आदमी एकदम से कैसे बोलने लग गया है, थोड़ा सा रीफ्रेम करो, धीरे धीरे करके सॉर्ट करो चीज़ों को. एक वीक में एक दिन अपनी वाइफ के लिए निकालो. वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो विदाउट फ़ोन. बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो. पेरेंट्स के साथ बैठना चालू करो. जब इन सब से इंटरेक्शन स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील बेटर. इसके अलावा और ये हो सकता है कि सबको साथ में बैठाओ, संडे को पूछो इस वीक में क्या अच्छा हुआ, घर में कुछ रिक्वायरमेंट तो नहीं है, किसी को फ़ोन में, किसी को टीवी में तो इशू नहीं आ रहा है, किसी को लैपटॉप में तो इशू नहीं आ रहा है, कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, कॉलोनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. वंस यू विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग, देन यू फील बेटर. सेकेंड थिंग, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, समझेंगे चीज़ों को. तो आज का वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं. इन केस अगर कुछ लगता है तो मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए. सेकंड थिंग, ये वीडियो में मैंने कुछ गलती करी हो तो मुझे वो बताओ, कमेंट्स करके बताओ. इन केस अगर कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप. थैंक यू सो मच. लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू